हेलो माय आर्मी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. सो आई एम मैथ्स एजुकेटर, योर इंग्लिश एजुकेटर एंड यू लविंग दीदू. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू वीडियो. सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस के बारे में. इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे एंड उसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करा है. इसके बाद में हम जो है हम उस चैप्टर को वापस से कंटिन्यू करेंगे. ये छोटा सा चैप्टर था इसलिए इसे मैंने पहले उठा लिया है. तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 को. तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है एरिया बाउंडेड रीजन. और यही टॉपिक जो है आपको समझने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा चैप्टर के अंदर. तो हमें सिर्फ यही पढ़ना है और इसको ध्यान से समझना. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो एरिया बाउंडेड रीजन क्या है? तो सिंपल अगर हम बोलें तो अगर हमें किसी भी चीज़ का एरिया निकालना है जो कि पूरी तरह से बंद है, उसी को बोलते हैं एरिया बाउंडेड रीजन. ठीक है. तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इन सब चीज़ों का एरिया नहीं निकालेंगे. यहाँ पर हम निकालेंगे फंक्शंस का एरिया. ठीक है. अब वो फंक्शन हम पहले लेट कर लेते हैं. यहाँ पर मैं लेट कर रही हूँ. लेट वाई इज इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ एक्स है. ठीक है. और इसका हमें निकालना है एरिया. कहाँ से लेकर कहाँ तक का? x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी तक का हमें क्या करना है? एरिया निकालना है. ठीक है. और ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है. एफ ऑफ एक्स कैन बी पैराबोला, इलिप्स और सर्कल. ठीक है. चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमें ये तीन चीज़ें ही पढ़नी है. इन तीन चीज़ों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनेंगे. तो जो हमारा फंक्शन है वो पैराबोला हो सकता है, या फिर वो इलिप्स हो सकता है, या फिर वो सर्कल हो सकता है. इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा. फंक्शन हमारा इन तीनों के अलावा कुछ और नहीं होगा. ठीक है. अब पैराबोला, इलिप्स और सर्कल क्या होता है अगर ये भी नहीं पता है तो इट्स ओके. हम जो है वीडियो के अंदर ही देखने वाले हैं. वैसे ही 11th क्लास का टॉपिक है एंड आई नो, तो मैं 11th क्लास का कुछ याद तो रहता नहीं है, तो फिर मैं बता दूंगी आगे की वीडियो में. अभी के लिए शुरू करते हैं. तो अभी हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे मान रही हूँ कि जो फंक्शन है वो क्या है? एक पैराबोला है. तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे सबसे पहले. तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं. यहाँ पर एक बना लेते हैं पैराबोला. तो पैराबोला कुछ इस तरह का दिखता है ना. आई होप तुम्हें याद आ गया होगा, है ना, डायग्राम को देख के. तो हमें क्या करना है? इसका एरिया बाउंडेड रीजन निकालना है. अब तुम बोलोगे दीदी ये तो बंद है ही नहीं, इधर से तो खुला है. तो रुको थोड़ी देर. यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पहले तो लाइंस बनाएंगे, मतलब लिमिट्स के लिए. तो ये एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट है और ये एक्स इज इक्वल टू बी पॉइंट है. इनके बीच का हमें निकालना है एरिया बाउंडेड रीजन. अभी ये कैसे निकालेंगे भाई? ये पूरा एरिया कैसे निकालेंगे? हाँ, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? छोटी सी स्ट्रिप लेंगे, छोटी सी इतनी सी स्ट्रिप लेंगे और इसका एरिया हम निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन के साथ में. छोटी सी स्ट्रिप ली, इसका एरिया निकाला, उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया फंक्शन के साथ में और हमारी बात बन गई. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. तो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया मैं यहाँ पर क्या मान रही हूँ? इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया हम लेट कर रहे हैं क्या है? dx है. ठीक है. पूरे का एरिया x है ना. छोटी सी स्ट्रिप का एरिया हमने मान लिया dx है. ठीक है. तो बहुत सारे dx जो है कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे? x बनाएंगे. ठीक है. बहुत सारे dx कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? x बनाएंगे. छोटी छोटी सी चीजें कंबाइन होकर क्या बनाएगी? एक बड़ी चीज बनाएगी, है ना. तो बहुत सारे dx कंबाइन होकर बनाएंगे x. ठीक है. अब इन dx को कंबाइन कौन करता है? इन dx को कंबाइन करता है इंटीग्रेशन. ठीक है. अब तुम बोलोगे दीदी इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है. तो इट्स ओके. जो भी टॉपिक्स इंटीग्रेशन के यहाँ पर यूज होने वाले हैं वो सभी के सभी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे. तो इसके अंदर छोटे छोटे से dx को कंबाइन कौन करता है? इंटीग्रेशन करता है. तो इसका एरिया बाउंडेड रीजन क्या होगा इस पूरे का? एरिया बाउंडेड रीजन. इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इसको निकालने का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ए टू बी. अब ए टू बी क्या है? यहाँ पर ए टू बी है लिमिट. अब तुम बोलोगे लिमिट क्यों लगाई है? तो देखो भाई, हमें निकालना है एरिया. अब हमें कैसे पता चलेगा किस चीज का एरिया निकालना है? हमें एरिया निकालना है एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इज इक्वल टू बी तक का. ये पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है ना. तो हमें पता भी तो होना चाहिए किस चीज का एरिया निकाल रहे हैं. तो ए से लेकर के बी तक के पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है. इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फंक्शन लेंगे. फंक्शन क्या है हमारा? यहाँ पर लेट कर रहा था ना कि फंक्शन क्या है? इज इक्वल टू है वाई के. तो फंक्शन इंटू में क्या कर देंगे? dx कर देंगे, मतलब स्ट्रिप का एरिया. तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा. तो ये हो जाएगा ए टू बी इंटीग्रेशन वाई की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स है इंटू में dx. तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका? एरिया बाउंडेड रीजन का. लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हमारी लिमिट किसकी फॉर्म में हो? x की फॉर्म में हो. अगर हमारी लिमिट हमें x की फॉर्म में गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. अगर लिमिट y की फॉर्म में गिवन है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. फिर हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? दूसरा फॉर्मूला है x dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ वाई dy. ठीक है. अगर लिमिट x की फॉर्म में हो तो ये वाला फॉर्मूला, लिमिट y की फॉर्म में हो तो ये वाला फॉर्मूला. बस यही फॉर्मूला है जो तुम्हें पढ़ने हैं. अब पैराबोला, एलिप्स और सर्कल क्या होते हैं ये समझ लेते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं पैराबोला की.
बोला। तो इस चैप्टर के अंदर आपको 4 तरह के पैराबोला पढ़ने हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर यहाँ पर मेनली हमें 4 तरह के पढ़ने हैं। तो सबसे पहला वाला पैराबोला है जो बनता है वाई एक्सिस के साथ में। किसके साथ में बनता है? वाई एक्सिस के साथ में बनता है। बताओ वाई एक्सिस कौन सी और एक्स एक्सिस कौन सी है? ये तो भाई हमें पता है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, इतने से तो पता है यार हमें। अब जो पैराबोला वाई एक्सिस के साथ में बनता है कुछ इस तरह से, अब ये वाई एक्सिस के साथ में कैसे बना? ये वाई एक्सिस है तो पैराबोला जो है किसके साथ कनेक्टेड है? वाई एक्सिस के साथ में कनेक्टेड है। और एक्स एक्सिस के साथ में क्या है? इसका ओपन माउथ है ना, एक्स एक्सिस की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, वाई एक्सिस के साथ में बंद है। तो इस कंडीशन में इस पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। किस कंडीशन में? अगर हमारा पैराबोला जो है एक्स एक्सिस की तरफ खुला है तो उसकी इक्वेशन ये होगी। अब दूसरा पैराबोला देख लेते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ पैराबोला। वापस से जो है ग्राफ बनाओ, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है ना। अगर हमारा पैराबोला जो है माइनस एक्सिस की तरफ खुला हुआ हो, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ खुला हो तो उसकी इक्वेशन चेंज हो जाती है कुछ इस तरह से। माइनस एक्स एक्सिस की तरफ खुला हो तो उसकी इक्वेशन बन जाती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। ठीक है, अगर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ खुला है तो प्लस का 4ax, नेगेटिव की तरफ खुला है तो माइनस का 4ax। तो ये 2 टाइप के पैराबोला हो गए। अब देखते हैं थर्ड टाइप का। तो थर्ड टाइप पैराबोला है हमारा, ये होगा हमारा किसके साथ में? एक्स एक्सिस के साथ में। पहले वाई एक्सिस पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे एक्स एक्सिस वाला पैराबोला। तो अगर पैराबोला कुछ इस तरह से बना हुआ है, कुछ इस तरह से है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ में क्या हुआ है? पैराबोला कनेक्टेड है और वाई एक्सिस की तरफ खुला हुआ है ना, वाई एक्सिस की तरफ खुला हुआ है और एक्स एक्सिस के साथ में कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन। अगर यही पैराबोला कुछ इस तरीके से होता, पहले ग्राफ बना लेते हैं, ये y ये x। ठीक है, अगर ये पैराबोला होता है ऐसा उल्टा, मतलब ऐसा बना होता है, मतलब माइनस की वाई एक्सिस की तरफ ये क्या होता? खुला हुआ होता। तो इसकी इक्वेशन क्या होती? इसकी इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में? बस ये 4 तरह के पैराबोला ये 4 तरह के पैराबोला ही है जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलिप्स की। तो चलो अब बात कर लेते हैं इलिप्स की। तो इलिप्स जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो वाई एक्सिस पे बनते हैं एंड जो सेकंड होते हैं वो एक्स एक्सिस पे बनते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाले इलिप्स को एक बार पढ़ लेते हैं पहले। तो एक्स एक्सिस वाला इलिप्स देख लेते हैं एक बार। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। तो एक्स एक्सिस वाला इलिप्स कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, मेरा इलिप्स इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे से बनेगा है ना। और यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की लेंथ है वो a है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ क्या है? b है। और अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि जो a है वो क्या है? बड़ा है b से। तो यहाँ पर लिख दो a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है? ये ओरिजिन होता है, मतलब 0,0। ये वाला पॉइंट क्या होता है? ये वाला पॉइंट होगा हमारा a,0 है ना, a,0। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा 0,b। अब ये मैंने कैसे लिखा? देखो, ग्राफ के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट जो प्लॉट करते हैं तो किसकी फॉर्म में करते हैं? एक्स, वाई की फॉर्म में करते हैं ना। तो यहाँ पर एक्स है हमारा a और y है हमारा b। ठीक है, तो ये हो गया a एक्स वाई है ना, x जो है a है और y क्या है? 0 है। और ये भी हो गया एक्स वाई, x क्या है यहाँ पर? 0 है, y क्या है? b है। ठीक है, इस कंडीशन में जो इलिप्स की इक्वेशन है वो क्या होगी? जब a क्या हो? बड़ा हो b से। इस कंडीशन में जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इलिप्स। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ इलिप्स की। तो सेकंड टाइप ऑफ इलिप्स बनता है हमारा वाई एक्सिस के ऊपर। ये तो हमने एक्स एक्सिस वाला पढ़ लिया, पढ़ते हैं वाई एक्सिस वाला। तो वाई एक्सिस वाला इलिप्स कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैं फिर से बोलूँ भाई मेरी ड्राइंग जो बहुत ख़राब है। तो देखो, वाई एक्सिस वाला इलिप्स कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ये a है और ये वाला पार्ट क्या है? ये b है। ठीक है, ये वाला पार्ट a और ये वाला पार्ट b। तो इस वाली कंडीशन में इक्वेशन क्या होगी? इस वाली कंडीशन में इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन में जब a बड़ा था उसमें x के नीचे a आ रहा था। सेकेंड वाली कंडीशन में b बड़ा है तो x के नीचे क्या आएगा? b आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
बाकी का एज इट इज रहेगा, बस एक्स के नीचे वाला चेंज होगा, ठीक है। अगर एक्स के नीचे कौन सी देखो एक चीज याद रखना है, एक्स के नीचे वही चीज आएगी जो बड़ी होती है ना। फर्स्ट कंडीशन में ए बड़ा था, एक्स के नीचे आया। सेकंड कंडीशन में बी बड़ा है तो एक्स के नीचे आएगा। लेकिन इसकी कंडीशन हम क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं कि बी जो है छोटा है किससे, ए से, ठीक है। इस वाले पैराबोला में, वाई एक्सिस वाले पैराबोला में हम लेते हैं कि बी क्या है, छोटा है ए से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम बात करेंगे सर्कल की। पैराबोला पढ़ लिया, इलिप्स पढ़ लिया, बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन तो आई थिंक तुम सबको याद होगी। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन। और यहाँ पर एक्स कोमा वाई क्या है, एक्स कोमा वाई जो है सेंटर पॉइंट्स है, और आर क्या है यहाँ पर, आर रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्स कोमा वाई की फॉर्म में बात नहीं करेंगे, हम ए और बी की फॉर्म में बात करेंगे। तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर ए और बी की फॉर्म में बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, ए कोमा बी जो है सेंटर पॉइंट्स है, ए कोमा बी क्या है, सेंटर पॉइंट्स है, और आर क्या है, हमारी रेडियस है, रेडियस है, ठीक है। यहाँ पर 0,0 सेंटर पॉइंट्स थे, मैंने गलती से एक्स कोमा वाई बोल दिया। 0,0 कैसे सेंटर पॉइंट्स है, तो ये देखो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बन के क्या बनेगा, एक्स माइनस 0 क्या होता है, एक्स ही होता है, एक्स स्क्वायर बन गया। वाई माइनस 0 क्या होता है, वाई होता है, तो वाई स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो सिमिलर है, यहाँ पर क्या होगा, सेंटर पॉइंट्स होंगे 0,0, ठीक है। और यहाँ पर सेंटर पॉइंट्स क्या है, ए कोमा बी है। तो ये हो गया हमारा सर्कल भी कंप्लीट। एंड यहाँ पर आपका जो जितना भी कॉन्सेप्ट था चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड वो सारा का सारा कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।